अंसार रजा हिंदू मुस्लिम एकता की महाराज जी बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मथुरा काशी की तो बात है ही, और कोई विवाद है तो मिल बैठ के इसको निपटा लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई मंदिर दंगों के दौरान बंद हो गया था, वो खुलता है, तो इसमें हर्ज क्या है? अंसार रजा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं रितेश्वर महाराज जी का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने कुंभ का जिक्र किया है। मैं कुंभ के लिए उनको बधाई देता हूं। नंबर 1, अभी हमारे यहाँ बरेली में उर्स हुआ, लाखों आदमी इकट्ठा हुआ। कहीं भी हुकूमत के ताल्लुक से, हिंदू धर्म के ताल्लुक से, किसी मजहब के ताल्लुक से कोई बात वहाँ नहीं हुई। इज्तिमा हुआ है भोपाल में, कोई ऐसी बात नहीं हुई है जो कंट्रोवर्शियल हो। और मुझे उम्मीद है कि जो महाकुंभ हो रहा है वहां से एक ऐसा मैसेज जाएगा जहां हमारे देश का, हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। मैं इतनी उम्मीद तो रख सकता हूं। अब आपने संभल का जिक्र किया है। देखिए, संभल में जो भी मंदिर मिले हैं, आज आपने देखा होगा कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने फूल बरसा करके स्वागत किया है। लोग उसको कमेंट दूसरे तरीके से कर रहे हैं, वो अलग बात है। किसी भी इंसान ने मंदिर पर, मुजफ्फरनगर में किसी इंसान ने संभल में मंदिर पर कब्जा नहीं किया और ना किसी ने रोका। अरे बंद ही हो गया था ना, जो दंगों के बाद बंद हो गया था ना मंदिर बंद। तो अब आप भी समझते हैं क्यों बंद हुआ होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। दंगों में कौन मारे गए थे और क्यों बंद हुआ था? हमारा कसूर नहीं है सर। देखिए, नहीं, आपका इंडिविजुअली कसूर नहीं होगा, आपका कत्लेआम हुआ था। भागलपुर में भी मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। ओके, जी जी जी, प्रेम शुक्ला आपने अपनी बात को रख लिया। प्रेम शुक्ला फराज किदवई कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा है बनारस में जो मंदिर। जी, मैं आता हूं आपके बाद अंसार जी वापस। ओके, बिल्कुल है सर। सपा का एजेंडा क्या है? प्रेम शुक्ला ऑन स्क्रीन। प्रेम शुक्ला। नहीं अमीश जी, सपा का एजेंडा क्या है? सपा का एजेंडा यह है कि हिंदू मंदिरों पर अगर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, हिंदू मंदिरों अगर मुसलमान ध्वंस करते हैं तो मुसलमानों के समर्थन में तालियां बजाना। सपा का एजेंडा क्या है कि उनका सांसद जो है वो बिजली चोरी करे तो उस बिजली चोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। इनका सांसद, इनका विधायक बकरी चोरी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। रोटी चोरी करे तो उस पर कार्रवाई नहीं हो। ये एजेंडा है क्या सपा का? चोरी हो जाती है। आप जो है संभलेश्वर मंदिर, चोरी हो संभलेश्वर मंदिर हो जाती है। मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था, थोड़ी बदतमीजी ना करें तो बेहतर रहेगा। मैं बहुत अदब से आपको सुन रहा था जनाब। ये बदतमीजी नहीं सर, ये बदतमीजी जो है बेअदबी कर रहे हैं आपको। एक बात याद दिलाई, क्यों बेअदबी कर रहे हैं? मैं उत्तर दूंगा ना, आप मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप पूछिएगा। एक करके आप अपनी बात को 30 सेकंड में समाप्त करिए, देन फराज किदवई। नहीं देखिए, मैं यही जानना चाहता हूं कि बिजली चोरी करने का इनको हक मिल जाए, मंदिरों पर कब्जा करने का इनको हक मिल जाए, वापियों को पाटने का इनको हक मिल जाए, समलेश्वर मंदिर को तोड़ देने का, अतिक्रमण कर लेने का इनको हक मिल जाए। हरिहर मंदिर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उठते बैठते हवाला देने वाले, हरिहर मंदिर में पूजा 1992 तक हो रही थी। वहां पर आपने जो है पूरा जो मंदिर का जो ढांचा है वो वहां की जो व्यवस्था है वो परिवर्तित कर दी। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आपको किसी प्रकार का जो है किसी भी मंदिर का स्वरूप नहीं बदलना था, लेकिन आपने उसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। ऐसा ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। लेकिन इस पर किसी ने बात नहीं करनी चाहिए, इससे सौहार्द बिगड़ जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव के वोट जो है, ठीक है फराज किदवई ऑन स्क्रीन। इसलिए बिल्कुल जो है मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को वाले जो है बम कांड के अभियुक्तों को राहत देने वाले, उनको बुरा लग रहा है। फराज किदवई 40 सेकंड। जी देखिए अमीश जी, यहां पर बात हुई और प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि बिजली चोरों को बचाने वाले। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कर क्या रही है कि जब इनके एमएलए गैंग रेप में बुक होते हैं तो ये गैंग रेप के बलात्कारी इनके विधायकों को बचाने में भारतीय जनता पार्टी आगे आ जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए आप इंडियन एक्सप्रेस में आज बड़ी बड़ी न्यूज आई है, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। जिस पार्टी के पर आपके सांसद पे बिजली चोरी का आरोप तो है ही, रेप के आरोपी हो, पर आपके सांसद पे बिजली चोरी का आरोप तो है ही ना। अरे तो बलात्कार के आरोप पर क्या बोलेंगे ये बताइए आप अमीश जी।
भारतीय जनता सही पार्टी के महोत्सव प्रवक्ता बलात्कारी सभी के के लिए के आप जो लोग विधायक चलाते हैं, जो गैंग रेप के आरोपी हैं, उसके बारे में ये क्या बोलेंगे? नहीं, वो उस आज पर उत्तर प्रदेश उस पर क्या बोल सकते हैं जिसपे गैंग रेप का आरोपी होगा, उस पर क्या बोलेंगे आप? भी नवाब सिंह यादव पे क्या बोलेंगे? मेरा प्रश्न ये है कि आपको लगता है कि बिजली चोरी करना जायज है? क्या आपको लगता है एक सांसद के तौर पर बिजली चोरी का आरोप होना या बिजली चोरी के और 2 करोड़ का बकाया उन पे निकला है, वो जायज है? डू यू थिंक सो? वो भी संभल के सांसद ही हैं। मतलब इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? अमीश जी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? बिलसी तो के बोल विधायक रहा पर हूं गैंग भाई, रेप का आरोप है, इस गायत्री पर कुछ नहीं प्रजापति बोलेंगे? के बलात्कारी के लैंड ग्रैबिंग का खर्चे आरोप पर है, इस अखिलेश का कुछ नहीं परिवार बोलेंगे? पलता था। शर्म करो। गायत्री प्रजापति के खर्चे पर अखिलेश का जो है परिवार पलता था। आपके विधायक बलात्कारी हैं। बेशर्मी क्या शर्म होगी? आप करिए, बलात्कारी जनता पार्टी भाई, के गायत्री ठीक प्रवक्ता है, वारिस हैं। पठान, शर्म वारिस पठान, एक सेकंड, आरोप ओके, सीज़फायर, वारिस पठान, आप मुसलमानों के ठेकेदार है क्या? जो अंसार रजा ने कहा आप मुसलमानों के ठेकेदार है, ऑल ऑडियोज डाउन, आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं क्या? अमीश भाई, जो अंसार रजा जी ने बोला। हम किसी के ठेकेदार नहीं, हम तो संविधान क्यों को मानते हैं आप लेकर अपने आप चलने को वाले ठेकेदार? लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। देश में क्या हो रहा है अमीश तो भाई, आप अभी अपने जो आप को recent हम ठेकेदार लोग क्यों देख मानते रहे हैं मुसलमानों का? जिस शेर की सवारी आरएसएस कर रहा था उसी को खाने की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मोहन भगवत जी को आप एक दिन आपके स्टूडियो में बुलाओ, उनको बोलो कॉन्फ्रेंस में लो, मोदी जी को, योगी को, तमाम सनातन धर्म के लोगों को, और बोल दो कि आज के बाद कोई भी किसी मस्जिद की खुदाई नहीं करेगा और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसका सब पालन और सम्मान करेंगे, बात खत्म। मगर ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक संगा मलबारी का गेम चल रहा है। मोदी बोलेंगे नहीं मैं सबका साथ सबका विकास की बात करूंगा, मोहन भगत बोलेंगे नहीं मैं बोल दूंगा कि नहीं खुदाई मत करो, योगी बोलेगा ठीक है मैं खुदाई कर डालता हूं, सनातन धर्म के गुरु जितने भी ये सब बोल देंगे नहीं भाई हम मोहन भगवत जी की उम्र हो गई हम उनका नहीं मानते। तो आपस में बैठ के समझौता सेटलमेंट कर लो, क्योंकि इनके लफड़े में क्या हो रहा है, देश का युवा खुदाई की तरफ चला गया है। खुदाई खुदाई, अब तो ऐसा हो गया अवार्ड विनिंग प्राइज देना चाहिए अमीश भाई आपको, जो सबसे ज्यादा खुदाई करके बावड़ी ढूंढेगा अमीश देवगन की तरफ से 1 लाख रुपया इनाम पाएगा। क्या देश के युवा को इस दिशा में भेजेंगे कि देश के युवा को रोजगार देंगे? अरे देश के युवा को रोजगार देके आगे बढ़ाओ, देश की उन्नति करो, ये गंगा जमुना भाईचारे को आप आगे बढ़ाओ अमीश भाई। कब अब अश्विनी जी ने क्या कहा, देखिए अश्विनी जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्विनी जी ने कहा, अश्विनी जी की बात का जवाब बहुत जरूरी है, अश्विनी जी की जवाब देना जरूरी है। अश्विनी जी देखिए, मोहन भागवत जी ने भी बोला है, जो बात वसीम वारिस भाई, पठान कोट कर रहे थे वो सही अमीर है। जी, देखिए। राम मंदिर आस्था का विषय था और हिंदुओं को लगता था इसका निर्माण होना चाहिए। नफरत और दुश्मनी के कारण कुछ नए स्थलों के बारे में मुद्दे उठाना अस्वीकार्य है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहन भागवत जी का बयान है। देखिए अमित जी, मेरे हाथ में संविधान है और ये असली संविधान है, बाकायदा ये इसमें प्रिंटेड है, इसमें नकली वाला संविधान नहीं है जो लोग नेता लेके घूमते रहते। तो भारत का संविधान क्या कहता है आप समझिए। भारत का संविधान ये कहता है कि हमें राइट टू रिलीजन है, हमें राइट टू आइडेंटिटी है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें राइट टू डिग्निटी है। और भारत के संविधान का पहला पन्ना प्रियम्बल का कहता है सोवरिन, यानी हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु भारत का मतलब यह हुआ कि जो हमारी संस्कृति पे कोई बाहर का पहरा हो गया था, जो हमारी संस्कृति डूब गई थी, हम उसको रिस्टोर करेंगे। ये बाबा साहब कह के गए हैं, ये हमारे संविधान निर्माता तक कह के गए हैं, ये अलादी कृष्णा अय्यर कह के गए हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कह के गए हैं, सब लोग संविधान सभा में थे। सवाल का जवाब हमारा चाहिए केवल अमीश इतना भाई, कहना अगर है, इजाजत दिए 10 सेकंड कोर्ट में, का दरवाजा उसके बंद बाद नहीं हो अश्विनी का सकता, जवाब दीजिए। कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हो सकता, कोर्ट के जरिए मामलों का समाधान होना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमने ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। 18 स्थानों पे सर्वे का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन जब उसमें फैसला आए तभी फिर इसकी बात होनी चाहिए। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, एक बड़ी खबर पे आ रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम।